करके, और उससे ज़्यादा इस बात पर कि आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके ताउन और आपके सहयोग से हो रही है, इस बात का ऐलान करते हुए भी खुशी का एहसास हो रहा है कि हम इस देश में और इस मुल्क में एक नेशनल अभियान और नेशनल एक मुहिम मना रहे हैं, जमात इस्लामी हिंद मना रही है हुकूक़े हमसाया मुहिम के नाम से। हमारा जो इसमें संदेश है, पैगाम है, वो ये है कि मिसाली पड़ोस मिसाली समाज, आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। जमात इस्लामी का शुरू से पहले दिन से ये मानना रहा है 1948 से ही कि इंसान जब अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज जब अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। देश को अच्छा बनाने के लिए खुद को अच्छा बनाना ये नहायत बहुत ज़रूरी और बहुत अहम बात है। अगर हम देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश को अच्छा देखना चाहते हैं, देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको खुद पहले अच्छा बनना पड़ेगा। हम अच्छे बनेंगे तो हमारे आस पड़ोस रहने वाले लोग अच्छा बनेंगे, हम उनको अच्छा बनाने की फिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे, और जब हम और हमारा पड़ोस अच्छा हो जाएगा तो समाज और माशरा जिसमें हम रहते हैं वो अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। समाज जब अच्छा होगा तो उसके नतीजे में लाजिमन देश अच्छा होगा, इसलिए कि देश में बसने वालों या देश में रहने वाले समाज ही को देश कहते हैं। तो इस मुहिम का पैगाम और इसका संदेश यही है कि हम एक दूसरे के पड़ोस में जो रहते हैं, पड़ोस का एक मतलब तो यह है कि हम जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस शहर में या जिस गांव में रहते हैं, हमारे घर के अगल बगल जो लोग हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। हम पड़ोस को और थोड़ा वाइड करके देखना चाहते हैं। जमात इस्लामी चाहती है कि इस पड़ोस का ये जो कंसेप्ट है, इसका जो मतलब हमने अब तक समझा है, उसको थोड़ा सा और वाइड सेंस में हम देखें। हम जब सड़क पे चल रहे होते हैं बाइक से, तो हमारे बगल से गुजरने वाली बाइक या हमारे साथ चलने वाली बाइक, वो भी हमारा थोड़ी देर के लिए सही लेकिन हमारा पड़ोसी होता है। उसके साथ भी अच्छा व्यवहार और अच्छा सलूक हमें उसको हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है, हमारी तरफ खींचता है। इसी तरह से घंटा 2 घंटा 4 घंटे के लिए जब हम बस में, ट्रेन में या किसी और सवारी में होते हैं, तो हमारी सीट पर बैठा हुआ या हमारी उस सवारी में बैठा हुआ व्यक्ति या इंसान, वो भी हमारा पड़ोसी है। उसका ख्याल रखना, उसके तकलीफ का ख्याल रखना, अपनी जात से उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, इसका ख्याल रखना, ये एक पड़ोसी के नाते हमारा कर्तव्य भी है, हमारा फर्ज भी है, हमारी जिम्मेदारी भी। इस जिम्मेदारी को हम अदा करेंगे, इससे भी हमारी खुद अपनी पर्सनालिटी और हमारी शख्सियत अच्छी होगी, और इससे भी हमारे पास बैठे हुए, हमारी सीट पर बैठे हुए, हमारी सवारी में बैठे हुए लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वो इससे लाजमन और यकीनन प्रभावित होंगे। इस सिलसिले में इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं, हम इस्लाम पर यकीन रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण और कई लिहाज से बहुत अहम है। मुसलमानों, इस मुहिम के ज़रिए से हम पूरे देश में रहने वाले मुसलमानों को ये पैगाम जमात इस्लामी देना चाहती है, अपने बैनर और अपने नाम के साथ देना चाहती है कि तुम जिस दीन पर, जिस मजहब पर ईमान रखते हो, उसमें पड़ोसी के जो हुकूक बताए और गिनाए गए हैं, उनका तुम्हें ज्ञान भी होना चाहिए, उनके सिलसिले में तुम्हें वाक़फ़ियत और मालूमात भी होना चाहिए, और उनके सिलसिले में, उनके अदा करने के सिलसिले में तुम्हें फ़िक्रमंद भी होना चाहिए। उनको अदा करने के लिए तुम्हें कोशिश भी करनी चाहिए। जैसे एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो पड़ोसी को मेरी ज़बान से, मेरे व्यवहार से, मेरे किसी अमल से, मेरे किसी काम से, मेरे हाथ से कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये ईमान के खिलाफ और ईमान के मुनाफी बात है। इसी तरीके से कुरान मजीद जो हमारी मजहबी किताब है, जिस पर हमारा ईमान है और जिसका टॉपिक और सब्जेक्ट ही इंसान है, जो इंसानों को एड्रेस करती है, जिसका मौजू इंसान है, उसमें जहां पड़ोसियों की बात की गई तो उसकी एक खास बात तो यह है कि वहां
अल्लाह की बंदगी और इबादत से इस रिश्ते को जोड़ा गया। और ये बात बताई गई कि जिन घरों में और जिस समाज में तुम रहते हो उसकी दीवारों का मजबूत होना उतना जरूरी और उतना अहम नहीं है जितना इन रिश्तों का मजबूत होना जरूरी है। जब रिश्ते मजबूत होंगे तो ये दीवारें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। तो पड़ोसियों का, समाज में रहने वाले, अपने साथ रहने वाले इंसानों का ख्याल रखना, उनको हर तरह से प्रोटेक्शन फराहम करना, उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी महसूस करना और अदा करना, ये एक इंसान का दूसरे इंसान पर हक भी है और उसकी जिम्मेदारी और उसका फर्ज भी है। इसी तरीके से पड़ोसी का जो कंसेप्ट कुरान मजीद ने पेश किया उसमें बहुत तरतीब से बताया कि पड़ोसी वो है जो तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में रहता है। पड़ोसी वो है जो तुम्हारे पास बैठा हुआ है। पड़ोसी वो है जो सड़क पर तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। पड़ोसी वो है जो सफर में तुम्हारे चंद घंटे के लिए तुम्हारा साथी बन गया है। और हम सब के साथ ऐसे वाकयात रोज पेश आते हैं कि ट्रेन में अलग सलेक हुई, खैर खैरियत हुई और उसकी बुनियाद पर उनकी कोई चीज हमको या हमारी कोई अच्छी चीज उसको ऐसी भाग गई कि वो फिर दोस्ती में बदल जाती है। तो मुल्क को बदलने के लिए, मुल्क में बसने वाले इंसानों को बदलने के लिए ये जो हम इंसानी रवैये हैं ये बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, बहुत अहम रोल और किरदार अदा करते हैं। इंसानी रवैयों की बड़ी अहमियत है। तो किसी मुल्क को बनाने और संवारने, किसी मुल्क को आदर्श की तरफ ले जाने और इसी मुल्क को मिसाली मुल्क बनाने या मिसाली समाज बनाने के लिए इंसानी रवैयों की जो हैसियत है, उन इंसानी रवैयों से अपने देशवासियों को, मुसलमानों को खास तौर से वाकिफ कराना, उन रवैयों को अख्तियार करने और अपनाने की दावत देना, ये इस मुहिम का खास मकसद है। 21 नवंबर से, कल से ये मुहिम बाकायदा शुरू होगी। जुमा का दिन है। 30 नवंबर तक हम इसी नारे के साथ और इसी स्लोगन के साथ जमात इस्लामी हिंद पूरे मुल्क के बाशिंदों को, मुसलमानों को, बिरादरान वतन को ये पैगाम देगी कि पहले खुद अच्छे बनो। तुम अच्छे बनोगे तो पड़ोस अच्छा होगा, पड़ोस अच्छा होगा तो समाज अच्छा बनेगा और समाज अच्छा बनेगा तो ये मुल्क अच्छा होगा। मुल्क का भला हम सब का भला है, वो भला अलग अलग नहीं हो सकता। मैं अपना भला कर लूँ, उसका देश का क्या भला होगा, लेकिन देश का भला करूँगा तो वो अपनी शख्सियत से ही उसका आगाज़ होगा, उसकी शुरुआत होगी। ये इस मुहिम के ज़रिए से हम ये मकसद हासिल करना चाहते हैं और अपने मुल्क के मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को, वतनी भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं। इन 10 दिन तक हम इस मुहिम में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ अंजाम देंगे और क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, किस किस तरह के प्रोग्राम करेंगे, हमारे इस मुहिम के कन्वीनर, हमारे जोन के उत्तर प्रदेश मगरिब के मौलाना अतीक अहमद इस्लाही साहब मौजूद हैं। ये आपको उसकी तफसीलात बताएंगे कि इस मुहिम में किस किस तरह की सरगर्मियाँ और किस किस तरह की एक्टिविटी हमारे पेश नज़र हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम में हमारे साथ दें, हमारे शाना बशाना चलें, हम सब मिल करके इस पैगाम को आम करें, अपने आप को बनाएं, अपनी शख्सियत को बनाएं, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने वाले बने और इस तरह से इस देश को एक मिसाली देश बनाने, इस मुल्क को एक मिसाली मुल्क बनाने, इस समाज को एक मिसाली समाज बनाने की तरफ हम कदम बढ़ाएं। कदम बढ़ाने वालों के साथ अपना कदम मिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और दुनिया में एक मिसाली देश के तौर पर जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। जमात इस्लामी हिंद 21 नवंबर से मुहिम चला रहा है, क्या मुहिम है और कहाँ ये मुहिम करने वाली है, इसके बारे में बताएं। इस मुहिम में इस बात की कोशिश की जाएगी कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, शहरी हैं, उनको इस बात पर आमादा किया जाएगा कि वो एक अच्छा रवैया इख्तियार करें, बेहतरीन पड़ोसी बने, हर शख्स, हर व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे। और जैसा कि अभी मोहतरम अमीर हल्का ने बताया कि फ़र्द के अच्छे होने से
मुआशरा समाज अच्छा होता है। तो हमारी कोशिश इस मुहिम के दरमियान ये है कि बड़े पैमाने पर मुल्क के इंसानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो इंसानी हैसियत से जो उनका रवैया होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। वो अपने पड़ोसियों का, जो पड़ोस में रहने वाला इंसान है, उसका ख्याल रखें। आज जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि इंसान पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से नावाकिफ़ रहता है, वो बीमार होता है, उसके बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही होती, वो अपने में मगन रहता है और पड़ोस से बेखबर रहता है। इसकी वजह से जो है करीबी रिश्तों में भी दूरियां पैदा हो रही हैं। तो जिस मुल्क में रहने वालों के दरमियान दूरियां हों, नफ़रत हो, नावाक़फ़ियत हो, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की के लिए बात ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे से वाकिफ़ हों, एक दूसरे को जानते हों, एक दूसरे के मज़हब को जानते हों, एक दूसरे के अक़ीदे को जानते हों और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हों, एक दूसरे के काम आने वाले हों, एक दूसरे की मदद करने वाले हों। इस सिलसिले में जो है बहुत से प्रोग्राम तय किए गए हैं। एक प्रोग्राम ये है कि खुतबात जुमे के नमाज के वक्त तकरीरें होती हैं, उनमें हम बड़े पैमाने पर मुसलमानों को ये बात बताएंगे कि इस्लाम ने क्या तालीमात दी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पैगाम दिया है कि हमें कैसा पड़ोसी होना चाहिए। इसी तरह से मुख्तलिफ जनसभाएँ होंगी, अवामी प्रोग्राम होंगे जिसमें मुल्क के तमाम शहरियों को दावत दी जाएगी। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम भाइयों को उसमें मर्द हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, सबके प्रोग्राम रखे जाएंगे। इस तरह के अवामी प्रोग्राम होंगे, उसके ज़रिए से भी हम अपने पैगाम को पहुँचाएंगे। इसी तरह से शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, बाअसर अफराद होते हैं, उनकी नशिस्तें भी रखी जाएंगी और उनको भी इस काम में हम अब शरीक करेंगे। इसी तरह से स्कूलों में हम लेक्चर्स का एहतमाम करेंगे, कॉलेजों में, और उसमें ऐसे राइटिंग है और इस तरह के बच्चों के तकरीरी मुकाबले वगैरह कराने का एहतमाम करेंगे। बच्चों की रैलियां भी निकालने का एहतमाम किया जाएगा। इसी तरह से छोटे बच्चों के भी हम प्रोग्राम करेंगे और इसमें जो बिरादरान वतन है उनके साथ भी टी पार्टी का प्रोग्राम रखा जाएगा कि जो महल्ले में हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, बिरादरान वतन रहते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, वो सब आपस में बैठें और इस सिलसिले में बातें होंगी और हम मिलजुल कर महल्ले में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से मुल्क गिर है, पूरे मुल्क की सतह पर जो है ये मुहिम चलाई जा रही है और ये जो दफ्तर है ये हल्का उत्तर प्रदेश मगरिब का है जिसमें तकरीबन 32 अजला आते हैं। जमात इस्लामी हिंद लगातार इस तरीके से सभी धर्मों को लेकर काम भी कर रही है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, खासतौर पर मुसलमानों को लेकर भी बात की जा रही है। क्या लगता है जो मुस्लिम लोग हैं सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता परोस रहे हैं, अश्लील कंटेंट बना, उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, हर समाज में इस बात का इम्कान है, वो उसका मज़हब कोई भी हो सकता है, कोई गलत काम कर सकता है, तो वो उस व्यक्ति का है, ना कि उस मज़हब से उसको जोड़ा जाएगा या उस समाज को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नहीं, इस्लाम के दायरे में जिस तरीके से लगातार जो है क्या क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरीके से लोग अश्लीलता परोस रहे हैं, महिलाएं हैं, जिस तरीके से पर्दे का हुक्म हुआ है और इस तरीके से अपना अनबन होकर आना सोशल मीडिया पर, क्या आपको लगता है? नहीं, हम इस बात की कोशिश करेंगे और जमात मुसलसल इस तरह के प्रोग्राम कर रही है। मैंने बताया कि नौजवानों में भी और लड़कियों में भी, स्टूडेंट पढ़ने वाली लड़कियों में भी और ख़वातीन में भी, कि जो इस्लामी तालीमात हैं उनसे वो वाकिफ़ हों। एक बड़ी वजह तो ये होती है कि मालूमात नहीं होती है। दूसरी वजह जो माहौल है, इस माहौल में भी उसके भी असरात पड़ते हैं। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि इस्लामी तालीमात से लोग वाकिफ़ हों, उसे जानें, उस पर अमल करें। इस मुहिम के सिलसिले में जो आपकी तरफ से सवाल आया, हमने इस मुहिम में इस पार्ट को भी रखा है। हमने उसको भी अपना हमसाया और पड़ोसी माना है। जो हमारे डिजिटल चैनल्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इन तरह के प्लेटफॉर्म्स पर रहने वाला जो हमारा दोस्त है या हमारे दोस्त हैं, उनको भी हम हमसाया मानते हैं। तो हमारी इस सोशल मीडिया के जरिए से कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, पोस्टर्स और रील्स वगैरह हम डालकर वहाँ के लोगों को भी इस तरह मोटिवेट करेंगे कि ये आपके पड़ोसी, आपकी किसी पोस्ट से, आपकी किसी मिमिक्री से किसी को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम की इस खूबसूरती को आप मुहिम के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं और पड़ोसी के हुकूक जिस तरह से आप लोगों को बताने या जागरूक करने के लिए मुहिम चला रहे हैं, अभी हाल ही में जो घटना हुई है दिल्ली में, उसको लेकर के क्या लगता है, कुछ मुश्किलात आपके सामने आएंगे?
दिल्ली में जो अभी जो हालिया हादसा पेश आया है, उसमें जमात इस्लामी ने इससे पहले भी अपना बयान जारी किया था कि हम उस पूरे हमले की मजम्मत करते हैं कि वो हमला वाकई निंदनीय था और मानवता और इंसानियत के खिलाफ था। लेकिन हम वहीं पर देशवासियों से और जो यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों से आग्रह भी करते हैं कि इस तरह की घटनाएं करने वाले किसी भी मजहब के और किसी भी धर्म के हो सकते हैं। उन घटनाओं को या इन हादसात को किसी खास मजहब या किसी खास धर्म से जोड़ना हम सही नहीं समझते हैं। वो कोई धार्मिक आदमी हो ही नहीं सकता जो इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह की हम मजम्मत भी करते हैं और कोई भी मुसलमान जो इस्लाम का सही जानने वाला और सही फहम रखने वाला है, इस तरह की घटनाओं की और हादसात को कोई उनकी हिमायत करेगा, बल्कि सबने होकर एक मुश्त होकर सबने इसकी निंदा की है और हम भी निंदा करते हैं। तो हम इसके लिए कोई चैलेंज नहीं समझते हैं, बल्कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी जो आपने बताया कि पड़ोस में आजकल जो माशरे में हो रहा है, पड़ोसियों को नहीं समझा जा रहा है या जो चीजें होनी चाहिए इस्लाम के मुताबिक वो नहीं हो रही है, तो इसमें अभी के माहौल को लेकर के राजनीतिक और इस तरह की जो घटनाएं होती है ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? ये तो आप समझ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी उसको दोष नहीं देते, बल्कि हम इस सबको इंसानियत के सोच का मसला बताते हैं कि इंसानियत की सोच में चाहे वो किसी भी तरह से जहां नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, फिरकावारियत को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं, तो हम इस मुहिम के जरिए से ये पैगाम पहुंचाते हैं। ये तो हम सब इस बात के गवाह हैं कि एक ही महल्ले में हम रहते थे, चाहे वो दूसरे मजाहिब के क्यों ना होते थे, लेकिन ताया और चचा और दादा और इस तरह के अल्फाज हम उनको अपने रिश्ते मनाते थे। लेकिन कुछ दिनों से ये महसूस किया जाता है जिस तरह से आपने बताया कि पड़ोस का ख्याल रखना है, पड़ोस का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इस्लामी दायरे में सारी चीज़ें आती हैं। बखूबी हर मुस्लिम इस बात को जानता है, शर्त है कि इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि जो आज का जो दौर है, अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, आज वहाँ पर मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया, वोट की संपत्ति वाला, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या जागरूकता फैला रहे हैं, हमें किस तरह से कदम उठाना चाहिए, हम कैसे इसको के नाम में सेव कर सकते हैं? ये इल्म से जुड़ा मसला है, इसके लिए आप जमात इस्लामी क्या काम कर रहे हैं सर? तो देखिए, ये तो हमारी सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए और जमात भी इस पर सोचती है, रहनुमाई भी करती है। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो किस बोर्ड को रखती है और किस बोर्ड को नहीं रखती। हमें अगर अपना एकेडमिक कैरियर बनाना है, मदरसा बोर्ड अगर किसी उसने उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि उसको मान्यता मिले, लेकिन अभी जो दूसरे ऑप्शन है उनके जरिए से भी हम उस खला को भर सकते हैं। सर, तो सवाल ये है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड बंद हो रहा है, साफ जो है वज़ीर आला ने कह दिया है, उसके लिए आपने अब तक क्या मेमोरेंडम, क्या पहल की है? उत्तराखंड में खुद जमात इस्लामी का अपना एक जोन है, वो जोन पे कुछ कर रहे होंगे। हम सिर्फ यूपी की बात अगर कुछ हो तो यूपी में अपनी कोशिशों को बता सकते हैं। हमारे अलग अलग दायरे हैं जोन्स के, नेशनल उस पर होगा तो आप कभी हमारे नेशनल जिम्मेदारान से मिलेंगे तो वो सारे स्टेट के बारे में बता सकते हैं। सर चलिए यूपी की बात करते हैं। यूपी में इस वक्त SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, आपकी तरफ से किस तरह से लोगों की सहायता के लिए, आपने कहा कि पड़ोस की सहायता करनी चाहिए, आपकी तरफ से किस तरह से कैंप लगाए गए हैं, कितने कैंप लगाए गए हैं, किस तरह की हेल्प कर रहे हैं, आपने क्या कदम उठाया है? देखिए, हमारे साथ हमारे मीडिया सेक्रेटरी मौजूद हैं और ये मुस्तकिल 5 नवंबर से ही इसी SIR पे लगे हुए हैं। ये आपको बताएंगे, फील्ड में है डॉक्टर वाकुफ हुसैन साहब। पहले तो मैं आपके प्रश्नों के संबंध में बताना चाहूँगा कि ये मिसाली पड़ोस और मिसाली माशरा, इस कैंपेन की ज़रूरत क्या पड़ी? पड़ोस तो हम हमेशा से आते रहे हैं, देखते रहे हैं, मानते रहे हैं, ये तमाम पड़ोस क्या है जानते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? हम ये देख रहे हैं कि समाज में पड़ोसी के हुकूक हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, पड़ोस के रहने वाले को हम जानते नहीं हैं। मेट्रोपोलियन सिटीज़ को देखिए आप, उसमें हम अपने पड़ोसी का नाम नहीं जानते हैं, वो क्या करता है नहीं जानते हैं, तो उससे हमारे अगले संबंध क्या होंगे? जमात ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि ये बीमारी बड़े शहरों से अब छोटे शहरों की तरफ जा रही है, चौपालें खत्म हो रही हैं। मैं अभी आ रहा हूं, माफी के साथ, ये चौपालें खत्म हो रही हैं। जमात ये चाहती है कि हम जब पड़ोसी के हक अदा करेंगे तो हमारे दिल जुड़ेंगे, रिकंसिलिएशन हमारे बीच होना चाहिए। ये रिकंसिलिएशन, कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये मुहिम की जरूरत तो ये है। अब इस मुहिम से के ताल्लुक से
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, काबिल मुबारकबाद है। वो उससे एजुकेशन के अलावा वो एसआईआर पर हम क्या काम कर रहे हैं इस पूरे वेस्ट जोन में। हमारे यहाँ जो 33 जिले हैं, इनमें लगभग सभी जिलों में हमारे यहाँ टीमें गठित की गई हैं। जो बेपढ़े लिखे लोग हैं उनके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गाइड किया जा रहा है कि आपको अपना एसआईआर फॉर्म किस तरह से भरना है। 33 जिले में मुरादाबाद कहाँ शामिल है, किस जगह? मुरादाबाद में खुद है, मुरादाबाद में यहाँ खुद लोग हैं और वो लोग लगातार लग रहे हैं। क्योंकि जमात इस्लामी के पास जितनी मैन पावर है, आपके पास जितनी मैन पावर होगी उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। हमारे पास जितनी मैन पावर है, मुरादाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, अकॉर्डिंग टू मुरादाबाद पॉपुलेशन हमारे पास उतनी मैन पावर उतनी नहीं है। तो यहाँ करूले पर एक काउंटर लगा हुआ है, और भी जगह है, कोहिनूर पर भी है। तो ये काम हो रहे हैं, लेकिन वो आप ये सोचें कि पूरे उसमें हो जाए, ये तो आदमी अपनी वसत के हिसाब से, जितनी उसकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से करता है। हमने अपनी बहुत ज्यादा जितनी सामर्थ्य सारी लगा रखी है कि लोगों के एसआईआर फॉर्म भरे जाएं, गलत न भरे जाएं, और एसआईआर ड्राफ्ट में उनका नाम आए, जिससे कि बाद में उन्हें नोटिस मिलने की संभावनाएं कम से कम हो जाए। सर, अभी कुछ दिन पहले एक दुखद खबर आई है कि 42 भारतीयों की सऊदी अरब में उम्रा को जा रहे थे, जो टैंकर था वो बस से टकराया, उसमें 42 लोग शहीद हो गए। तो क्या हुकूमत से कुछ मांग करना चाहेंगे, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने जो मृतक के परिवार है उन्हें 5 लाख का मुआवजा दिया? उस पर भी जमात इस्लामी का हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनका एक बयान आ चुका है, वो आपने अखबारात में भी देखा होगा। और इस तरह के हादसा आपके मुल्क में भी होते रहते हैं, वहाँ भी। और उस पर हमने उस बयान में सऊदी हुकूमत से भी इसका वो किया है, और ख़ुद अपने मुल्क की हुकूमत से भी किया है कि इसमें जो मुतासरा ख़ानदान है उनकी फाइनेंशियल मदद भी की जाए।